चैप्टर 8 अजीब तत्व। द्विविध जगत। अहो, वीतरागी गुरुओं की शरण, उनकी महान करुणा तथा यह महान अवसर कि जिसके प्रसाद से आज मैं अपनी महिमा जान पाया, स्वयं अपने दर्शन करने को समर्थ हो सका। जिनकी कृपा से आज मेरी भव की इच्छा पूर्ण हुई, संताप मिटा, शांति के प्रति सच्चा पुरुषार्थ जागृत हुआ, अतुल प्रकाश मिला और वह बड़ी भूल भासी जो अनादि काल से बिना किसी के सीखे बराबर पुष्ट होती चली आ रही थी, अर्थात मैं को मैं में न खोजकर अन्य में खोजना, जो स्वयं विचार करने से मैं रूप भासते नहीं, जिनमें मैं कार अर्थात अहम प्रत्यय का नाम नहीं, जो सुख दुख का स्वयं अनुभव कर सकते नहीं, जिनमें स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं, जो चैतन्यवत दिखते हैं अवश्य पर वास्तव में अचेतन है, जिनके पीछे भ्रमता हुआ आज तक अपनी शांति को खोजता हुआ मैं अशांत बना रहा, संतप्त व व्याकुल बना रहा। देख तो चेतन, जरा अपनी मूर्खता, स्वयं हंसी आ जाएगी अपने ऊपर। मैं शब्द निकलते ही किस ओर जाना चाहिए था तेरा लक्ष्य और किस ओर जा रहा है वह। उस विचारशील अंतरंग में प्रकाशमान सुख व शांति के भंडार, पर ब्रह्म, परमेश्वर स्वरूप, अहम प्रत्यय के तथा चैतन्य तत्व के प्रति न जाकर तू उलझा जाता है शरीर में, इसके पृथ्वी से मनुष्य पर्यंत तक के अनेकों आकारों में, इसकी इंद्रियों में, इसके स्त्री पुरुष नपुंसक चिन्हों में। तू खोजने लगता है अपनी महिमा इसमें, अपनी शांति इसमें, मान बैठता है इसके जन्म में अपना जन्म, इसकी मृत्यु में अपनी मृत्यु, इसके नाम में अपना नाम, इसके विनाश में अपना विनाश, इसकी बाधा में अपनी बाधा, इसकी रक्षा में अपनी रक्षा, इसकी भूल में अपनी भूल, इसकी नग्नता में अपनी नग्नता, इसके इष्ट में अपना इष्ट, इसके अनिष्ट में अपना अनिष्ट, इसके नातेदारों को अपना नातेदार, इसके सेवक को अपना सेवक, इसके घातक को अपना घातक, इसके माता पिता को अपने माता पिता, इससे निर्मित धन आदि पदार्थों को अपने पदार्थ, इसके कार्य को अपना कार्य और न मालूम क्या क्या। परंतु भो, मैं क्या विचारा है तूने कभी यह कि इंद्रियों से दिखने वाला बाहर का यह स्थूल जगत वास्तव में क्या है और इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ है या नहीं? तनिक देख अपने भीतर उतरकर और खुल जाएगी इस ढोल की पोल। स्थूल शरीरों के संग्रह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है इस अजायब घर में। कोई है पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा वनस्पति, इन पांचों में से किसी एक स्थावर का एक जीव का शरीर, और कोई है चींटी से मनुष्य पर्यंत तक के विविध जीवों में से किसी एक त्रसकायिक जीव का शरीर। कोई है सजीव, कोई है निर्जीव, और कोई है इनमें से किन्हीं दो चार आदि शरीरों का सम्मिश्रण। इसके अतिरिक्त और क्या दिखता है तुझे यहाँ? पृथ्वी आदि की तो बात नहीं, क्योंकि वे तो नाम मात्र को ही है चेतन तेरे लिए। चींटी से मनुष्य पर्यंत के जो प्राणी चेतन दिखते हैं तुझे, वे कौन है? चेतन तत्व या उनके शरीर? क्या इंद्रियों के द्वारा बाहर में चेतन तत्व दृष्ट होता है किसी को? उनकी बाहरी चेष्टाओं को देखकर भले कह ले तू उन्हें जीव या चेतन, परंतु वास्तव में जो तुझे दिख रहा है वह तो उसका शरीर है। इस प्रकार चेतन दिखने वाले सब पदार्थ शरीर हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। और ये जिन्हें तू जड़ कहता है, क्या शरीर के अतिरिक्त कुछ और है? निर्जीव शरीर ही तो है ये किन्हीं तेरे भाइयों के अथवा स्वयं तेरे, जिन्हें तू अब पीछे छोड़ आया है। देख, यह मकान, मशीनें, जेवर, बर्तन आदि क्या हैं? पृथ्वी का ही किसी जीव के मृत शरीर या कुछ और इसी प्रकार जल, अग्नि तथा वायु जिनका तू नित्य सेवन कर रहा है,
अपने प्रत्येक कार्य में क्या है? अप, तेज तथा वायु कायिक जीवों के मृत शरीर या कुछ और? अन्न जो तू खाता है, वस्त्र जो तू पहनता है, कुर्सी पलंग आदि जिन पर तू बैठता है अथवा सोता है, कागज जिस पर तू लिखता है, इत्यादि सर्व वस्तुएं क्या हैं? वनस्पति कायिक जीव के मृत शरीर या कुछ और? इस तरह शरीर संघात के अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ इस बाह्य जगत में। शरीर भी स्थूल न कि सूक्ष्म, और इसलिए अति स्थूल है यह बाह्य जगत। कर्मों या संस्कारों का जनक होने के कारण तथा उनका जन्य होने के कारण, उनको उत्पन्न करने में सहायक होने के कारण तथा उन्हीं के हेतु से निर्मित होने के कारण आगम भाषा में कहा गया इसे नौ कर्म। इसी प्रकार भीतर भी बसा हुआ है एक विशाल जगत। इस बाह्य जगत से भी अनंत गुना है उसका विस्तार। भले ही सूक्ष्म होने के कारण साधारण दृष्टि का विषय न बन पावे वह, परंतु ज्ञानी जनों की सूक्ष्म दृष्टि से कैसे ओझल रह सकता है वह। इसमें सम्मिलित है पूर्वोक्त 10 प्राण, यानी 5 इंद्रियां, मन वचन तथा काय बल, आयु और स्वाचोश्वास। इनका विस्तार है वचनातीत। बुद्धि तथा इसकी विविध तर्कणाएं, धारणाएं व स्मृतियां, अहंकार तथा इसकी विविध वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं व कषाएं, मन तथा इसके विविध संकल्प विकल्प, इष्ट अनिष्ट रूप द्वंद्व व राग द्वेष, वचन तथा इसके विविध अंतर्जल्प और बाह्य जल्प, स्वाचोश्वास या प्राण तथा देह में स्फूर्ति गर्मी व कांति उत्पन्न करने वाली इसकी विविध शक्तियां, ये सब हैं वास्तव में इन 10 प्राणों का कुटुंब। आगम भाषा में कर्म नाम से प्रसिद्ध है यह भाव कर्म, और जैसा कि आगे बताया जाने वाला है, यही है भगवान आत्मा का यथार्थ बंधन जिसमें मुक्त होने का प्रयास कर रहा है यह। इस प्रकार देखने से कर्म तथा नौकर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस जगत में। अभ्यंतर जगत है कर्म और बाह्य जगत है नौकर्म। अजीब तत्व। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बाह्य जगत के अंगभूत अनेक विध त्रस व स्थावर शरीर जड़ हैं, जड़ परमाणुओं के पिंड हैं, अजीव तत्व हैं, और मृत्यु के समय इनका जड़त्व सबको प्रत्यक्ष भी हो जाता है। परंतु जिस तात्विक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए यह सब कथन किया जा रहा है, वहां तो अभ्यंतर का यह विस्तार भी जड़ से अधिक कुछ नहीं। यद्यपि मुक्ति के समय इनका जड़त्व प्रत्यक्ष हो जाता है, परंतु साधारण जनों के लिए उसे जानने का कोई साधन नहीं है। इसलिए युक्ति से सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूं। जिस पदार्थ का जो स्वभाव होता है, वह सदा उस पदार्थ के साथ ही रहता है, उससे विलग नहीं होता, और जो कुछ काल उसके साथ विलग हो जाए, वह उसका स्वभाव नहीं कहला सकता। जब मैं अपने अंदर में डुबकी लगाकर उस चेतना में राग आदि भावों को खोजने के लिए जाता हूँ, तो वहां उनका अभाव पाता हूँ, और जब बाह्य में डुबकी लगाकर उन्हें खोजने जाता हूँ, तो वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बताइए, उन्हें किसके कहें, चेतन के या बाह्य जगत के? जिस वस्तु में उसकी सत्ता दिखाई दे, उसी वस्तु की उसे कहा जा सकता है, दूसरे की कैसे कहें? अतः राग आदि भावों को चेतन या जीव के न कहकर अध्यात्म के उन्नत क्षेत्र में जड़ या ज्ञेय पदार्थों के कहा जाता है। अग्नि में डालने से लोहा लाल हो गया, अग्नि रूप हो गया। लोहे में रहने वाली यह अग्नि वास्तव में लोहे की नहीं है, क्योंकि वैसा गर्म व लालपना लोहे का स्वभाव नहीं है। अतः वह लाली अग्नि की ही कही जाती है। इसी प्रकार आग पर रखा हुआ जल गर्म हो गया। जल के अंदर रहने वाली यह गर्मी वास्तव में जल की नहीं है, क्योंकि वैसा गर्मपना उसका स्वभाव नहीं है। अतः वह गर्मी जल की न कही जाकर अग्नि की कही जाती है।
इसी प्रकार बाह्य जगत के संयोग से ज्ञान रागात्मक हो गया। ज्ञान में दिखने वाले ये राग आदि ज्ञान के नहीं हैं, क्योंकि वे ज्ञान के स्वभाव नहीं है। अतः इन्हें बाह्य जगत का ही कहा जा सकता है, चेतन तत्व का नहीं। किसी की कोई धरोहर मेरे पास रखी है, कुछ दिन के पश्चात वह ले जाता है। जब ले गया तब तो उसकी है ही, पर जब तक मेरे पास रखी रही तब भी क्या वह मेरी कही जा सकती है? भले ही मेरे सारे जीवन मेरे पास रखी रहे, पर मेरी नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार जो रागादिक क्षण भर मेरे पास रहकर चले जाते हैं, वे मेरे कैसे कहे जा सकते हैं? एक राग आया था चला गया, दूसरा राग आया था चला गया, और इसी तरह यह राग संतति भले ही अनादिकाल से मेरे साथ चली आ रही है, पर मेरी नहीं कही जा सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की एक बैंक में अनेकों व्यक्तियों का पैसा आता रहता है और जाता रहता है, पर वह पैसा वास्तव में बैंक का नहीं कहा जा सकता, उपचार मात्र से ही उसका कहा जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि राग की व्याप्ति चेतन के साथ नहीं है, बल्कि मोह के साथ है, अर्थात बहिर्मुखी वृत्ति के साथ है। जिसके होने पर जो हो और जिसके न होने पर जो न हो, उसे व्याप्ति कहते हैं। धूम होने पर अग्नि होती है और अग्नि न होने पर धूम होता ही नहीं है। इस दृष्टांत में तो एक तरफा व्याप्ति है, क्योंकि धूम होने पर अग्नि होती है, परंतु अग्नि होने पर धूम हो भी अथवा न भी हो। इसी प्रकार जीव में और राग में एक तरफा व्याप्ति है, क्योंकि राग होने पर तो जीव होता ही है, परंतु जीव होने पर राग हो भी अथवा न भी हो। हाँ, जीव न होने पर राग सर्वथा नहीं होता, परंतु उपर्युक्त मोह तथा राग में दो तरफा व्याप्ति है, क्योंकि जिस जिस क्षेत्र में व जिस जिस काल में यह होता है, उस क्षेत्र में वह उस काल में राग तो होता ही है, और जिस जिस क्षेत्र में वह जिस जिस काल में वह नहीं होता, उस क्षेत्र में वह उस काल में राग होता ही नहीं है, भले ही वहां जीव विद्यमान हो। मोह सहित संसारी जीव में राग होता ही है, और मोह रहित मुक्त जीव में वह होता ही नहीं है। इस व्याप्ति पर से ही यह निर्णय किया गया है कि राग आदि को जीव के न कहकर मोह के कहना चाहिए, ज्ञान के न कहकर जड़ कर्मों के कहना चाहिए। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रागादिक पाषाण जाति वाले किन्हीं जड़ कर्मों की कोई अवस्थाएं हैं। वे हैं तो चेतन की ही अवस्थाएं, परंतु इस व्याप्ति के कारण कारण में कार्य का उपचार करके इनको जड़ कर्मों की कह दिया जाता है। जिस दृष्टि में चेतन चेतन मात्र ही हो, उस दृष्टि में राग को चेतन का नहीं कहा जा सकता। यह दृष्टि की विचित्रता है। वास्तव में राग आदि चमगादड़वत है। जिस प्रकार चमगादड़ चौपाया होने के कारण पशु तथा पंख होने के कारण पक्षी भी है, उसी प्रकार राग आदि चेतन के साथ व्याप्त होने के कारण चेतन और कर्मों के साथ व्याप्त होने के कारण जड़ भी है। जिस प्रकार चमगादड़ की क्रिया अधिकतर पक्षियों से मेल खाने के कारण उसे पक्षी ही कहने में आता है, पशु नहीं, उसी प्रकार राग आदि की अधिक व्याप्ति कर्मों के साथ होने के कारण इन्हें कर्मों का ही कहा जाता है, चेतन का नहीं। जिस खाते में जड़ व चेतन इन दो व्यक्तियों के ही हिसाब पड़े हों, तीसरा कोई हिसाब ही न हो, वहां इस चमगादड़ राग को किसके हिसाब में डालें? शुद्ध चेतन जीव तत्व है और जड़ कर्म अजीव तत्व। अशुद्ध चेतन का इस दृष्टि में कोई हिसाब ही नहीं है। फिर आप ही बताइए कि इन राग आदि को किसके नाम लिखें? जिसके साथ अधिक मित्रता है, उसके ही नाम लिखा जाना उचित है। अतः राग आदि को जड़ कर्मों के हिसाब में ही लिखा जा सकता है, चेतन के हिसाब में नहीं। भले ही पाषाणवत अथवा उपर्युक्त शरीरोवत जड़ न कहें आप,
परंतु चेतन भी नहीं कह सकते आप इन्हें, क्योंकि यदि ऐसा होता तो मुक्त हो जाने के पश्चात भी ज्ञान व शांति आदि की भांति जीव में इनकी सत्ता दिखाई देनी चाहिए थी। इसलिए अधिक चर्चा में न पड़कर अपना काम साधने के लिए चिदाभासी कह लीजिए इन्हें आप, अर्थात चेतन सरीखा दिखने वाला जड़। और इसीलिए जिस प्रकार बाह्य जगत के पृथ्वी से लेकर मनुष्य पर्यंत के सकल त्रस स्थावर शरीर अजीव तत्व में गर्भित हैं, उसी प्रकार आभ्यंतर जगत के इंद्रिय मन बुद्धि वासनाएं आदि भी अजीव तत्व में ही गिनी जाने योग्य हैं, जीव तत्व में नहीं। शरीर जिस प्रकार अनेक परमाणुओं का प्रचय अथवा पिंड होने के कारण बाहर का यह शरीर कहलाता है काय, उसी प्रकार अनेकविध सूक्ष्म संकल्प विकल्पों आदि का पिंड होने के कारण आभ्यंतर का यह विस्तार भी कहलाता है काय, अथवा जिस प्रकार हाथ पांव आदि अनेक अवयवों का संघात होने के कारण यह कहलाता है पिंड, उसी प्रकार मन बुद्धि आदि अवयवों का संघात होने के कारण आभ्यंतर जगत भी कहलाता है पिंड। जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण बाह्य पिंड कहलाता है शरीर, उसी प्रकार जीर्ण शरीर स्वभावी होने के कारण आभ्यंतर पिंड भी कहलाता है शरीर। विशेषता केवल इतनी ही है कि इंद्रिय गम्य होने के कारण बाह्य पिंड है स्थूल शरीर, और इंद्रिय गम्य न होने के कारण अभ्यंतर पिंड है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को आगम भाषा में कहा गया है औदारिक, और सूक्ष्म शरीर को दो भागों में विभाजित करके कहा गया है तेजस और कार्बन। इंद्रियों में तथा शरीर में स्फूर्ति गर्मी तथा कांति उत्पन्न करने वाला प्राणात्मक विभाग तो कहलाता है तेजस, और जड़ कर्मों के साथ साथ इंद्रिय मन बुद्धि आदि को उत्पन्न करने वाला राग द्वेषात्मक विभाग कहलाता है कार्बन। आभ्यंतर जगत में इन दोनों ही प्रकार के शरीरों का प्रत्यक्ष किया जाना संभव है। स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, दोनों ही शरीर शीर्ण स्वभावी हैं। विशेषता है केवल इतनी कि पहला तो शीर्ण हो जाता है केवल एक भव में, और दूसरा होता है अनंत भवों में। मृत्यु के समय स्थूल शरीर तो अपना त्याग पत्र देकर महाप्रभु जीव तत्व से विलग हो जाता है, परंतु यह सूक्ष्म शरीर एक सच्चे मित्र की भांति भव भवांतरों में भी अपनी सेवा से निवृत्त नहीं होता। जब जब जहां जहां जिस जिस भव में भी चेतन भगवान जाने की इच्छा करते हैं, यह तुरंत उनको वहां पहुंचाने का प्रबंध कर देता है। इतना ही नहीं, स्वयं भी उनके साथ जाकर उनकी वासना के अनुसार उनके रहने के लिए तुरंत एक नया भवन बनाकर खड़ा कर देता है, ताकि वहां पर देश में किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे उन्हें। अर्थात भव भव में जीव के साथ जाकर नए नए शरीरों का निर्माण करते रहना ही इस विश्वकर्मा का काम है। उस समय जब तक कि इसका स्वामी यह जीव राजा स्वयं अपने स्वामित्व को समझकर इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल जाता, उसी समय पता चलता है उसे कि यह वास्तव में उसका मित्र था या मीठा शत्रु। यदि पारमार्थिक मित्र होता तो प्रथम क्षण में ही सारे रहस्य का उद्घाटन करके वह इसे भव भ्रमण से बचा लेता। इस प्रकार बाह्य और अभ्यंतर का यह सकल विस्तार अजीव है, जड़ है अथवा चिदाभ्यासी है।